हेलो गाइस, सलाम। कैसे हैं आप लोग? आज हम एक्सरसाइज करेंगे और क्लास फिफ्थ की ये बुक है जिसका नाम है इब्तिदाई उर्दू। और गाइस देखिए ये है। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन आंसर करने से पहले हम अल्फाज मायने देखते हैं, ठीक है। यह है जगदाता यानी अल्लाह या दुनिया को देने वाला। पालनहार यानी पालने वाला या परवरिश करने वाला। जलथल कर देना यानी पानी से भर देना। कोठा एक चीज़ का नाम है, अनाज रखने की जगह या गोदाम, ठीक है। या बड़ा सा डिब्बा होता है टीन का या बहुत बड़ा वाला जो मिट्टी का बनाते हैं, वो भी हो सकता है, ठीक। खलियान वो जगह जहाँ फसल काट कर रखी जाती है, ये बागीचे की तरह होती है ना, आप समझ सकते हैं दैट। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर की, तो इसमें आप सवाल देख लीजिए। पहला है नदी नाले जल थल कर दे से शायर की क्या मुराद है, ठीक है। तो मुराद मैं आपको बताता हूँ क्या है, ठीक है ना। तो अब देखिए हम करते हैं इसको सॉल्व। सवाल है नदी नाले जल थल कर दे से शायर की क्या मुराद है। जवाब, नदी नाले जल थल कर दे से शायर की मुराद है कि शायर खुदा से बारिश कराने की ख्वाहिशमंद है। क्या कहते हैं, शायर खुदा से बारिश कराने, सॉरी की नहीं लिखेंगे, ख्वाहिशमंद लिखा है तो का लिखेंगे, का ख्वाहिशमंद है, ठीक है। या बारिश कराने के लिए दुआ गो है या दुआ कर रहा है। सवाल नंबर 2 है हर कोठे में धान भरे हों का मतलब लिखिए, ठीक है, लिखिए। तो जवाब है गाइस, हर कोठे में धान भरे हों का मतलब ये है कि शायर खुदा से चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फसल हो ताकि खुशहाली आए, ठीक है। और गाइस सवाल नंबर 3, गांव वाले कब खुश होते हैं। तो बता देता हूँ मैं कब खुश होते हैं। देखिए बहुत ही अच्छे से बताया गया है। जवाब, जब सही वक्त पर बारिश हो और फसल ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिससे किसान के घर में ज़्यादा अनाज जमा हो, तब गांव वाले खुश होते हैं, ठीक है। तो ये है असली बात। उसके बाद देखिए सवाल नंबर 2। तो किसी भी सवाल का थोड़ा बहुत डिफ़र हो सकता है, लेकिन मतलब और मकसद वही होना चाहिए सवाल का जवाब में, ठीक है। सवाल नंबर 4 है दूध के धारे बहने के क्या मायने हैं। तो जवाब है सिंपल सा, दूध के धारे बहने के ये मायने हैं कि दूध की कमी ना हो, यानी दूध बहुत ज़्यादा मिकदार में हो या दूध वाफर मिकदार में हो, ठीक है। उसके बाद गाइस देखिए सवाल नंबर 5, मतलब 5, खलियान किसे कहते हैं, ठीक है। तो गाइस इसमें देखिए जवाब, खेतों के इर्द गिर्द एक बागीचा होता है जहाँ फसल काट कर, ठीक है, रखी जाती है। तो गाइस ये तो कहानी हो गई क्वेश्चन आंसर की। अब हम देखते हैं गाइस है ना, खलियान कैसे कहते हैं। अब पेज पलटते हैं हम और इसमें देखते हैं क्या है, ठीक है। तो वैसे कुछ में है नहीं। नीचे दिए हुए मिसरों को सही लफ्ज़ों से मुकम्मल कीजिए। देखिए ये जो है ना, खेतों को पानी से भर दे, ये पानी आएगा इसमें। नदी नाले जल थल कर दे, नाले आएगा इसमें। हर कोठे में धान भरे हों, धान। गेहूं से खलियान भरे हों, खलियान। इसमें धरती हरियाली हो, धरती सारी। चारा पाएँ गायें हमारी, गायें आप जानते हैं, लिखा हुआ है इसमें बुक में, नो प्रॉब्लम। और किसी छोटे बच्चे के पास ये बुक थी, जाहिर है आप भी छोटे बच्चे होंगे, क्लास 5 में बच्चे छोटे होते हैं, तो उसने देखी कैसे लिखा है ये। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों से जुमले बनाइए। जुमले बनाने का मतलब है कि मेक द सेंटेंसेस, यानी कि ऐसा नहीं है कि जो लिखा है वही, आप कोई सा भी बना सकते हैं। जैसे लिखा है कि पालनहार, पालनहार बोलते हैं ऊपर वाले को। ए हमारे पालनहार हमारी मदद कर, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या लिखा है, ए हम सब के पालनहार, इन्होंने बुक से उठा के लिख दिया है, ठीक है। तो जलथल, अब ये मैं बताता हूँ, बारिश होने के बाद चारों तरफ जलथल हो गया या चारों तरफ जलथल जलथल होने लगा।
ठीक है। अब इन्होंने क्या लिखा है, नदी नाले जल थल कर दे, खलियान, है ना। किसान फसल काटने के बाद अपनी फसल, कटी हुई फसल खलियान में रखता है, ये भी आप लिख सकते हैं। गेहूं से खलियान भरे हों, है ना। धरती हरियाली हो धरती सारी, चारा, चारा पाएं गायें हमारी। गाय जो होती है बहुत खूबसूरत जानवर है ना। अब देखिए इसमें ये तस्वीर दे दी है, ये देखिए ये बच्चों, ये जो गाय हैं और बैल भी है, इसमें हल है और ये किसान है, तो ये किसान लिखा हुआ है, ठीक है। और ये एक नाम है, ठीक है। और ये खेत है, इसमें बहुत सारे फील्ड्स दिख रहे हैं आपको, तो ये खेत है। और ये पानी का नज़ारा दिख रहा है, तो ये पानी लिखा है यहाँ पे। और ये गेहूं की शक्ल की फोटो है ये, तो ये गेहूं है। अब गाइस ये कहते हैं कि ऊपर दिए हुए अल्फाज किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम हैं, ठीक है। ये ख़ास बात थी, इम्पोर्टेंट बात थी, समझने वाली बात थी, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो देखिए ये कहते हैं, एक डेफिनेशन है नाउन की, नाउन या इस्म किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं, ठीक है। अभी कहते हैं कि आप भी इस नज़म से अच्छे, सॉरी, छः इस्म, यानी छः, अभी छः लिख दिए इन्होंने, छः इस्म तलाश करके दी हुई जगहों पर लिखी, ठीक है। यह है धान, यानी किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं, नाउन को इस्म कहते हैं, तो ये धान एक अनाज का नाम है। खलियान एक जगह का नाम है, खेत, ठीक है। इन्होंने खलियान सही से लिखा नहीं है, खलियान ऐसे लिखते हैं, सॉरी गाइस। खैर मैं नाम जो ले रहा हूँ वो उसमें बुक में लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, ठीक है। यह खेत, पानी, किसान, ये नहीं है इसमें, ठीक है। किसान, गेहूँ, ये और फिर है, ठीक है। तो ये गाइस ये है इस्म, इस्म यानी कि नेम ऑफ एनीथिंग, ठीक है। अब ये कहा है कि नीचे दी हुई तस्वीरों को गौर से देखें, है ना। बहुत गौर से देख लिया आपने, ठीक है। ये है, ये है, ये है, जो भी है। और इनके नीचे इस नज़म के वो बंद लिखिए जिनमें उन तस्वीरों को अल्फाज में ढाला गया, यानी कि जैसे कि मान लीजिए ये खेत है, तो कौन सी लाइन में खेत आया है वही आपको लाइन पढ़ देनी है, ठीक है। खेत है और ये क्या है, ये फसल है ना, खलिहान। और ये गाय हैं, हरियाली। तो आप समझ सकते हैं यहाँ जो बोला था ना, यहाँ जो ये पढ़ा है, इसी में से उठा के आप वो लाइन लिख देंगे, ठीक है। तो खेत वाला खेतों को पानी से भर दे, है ना। और गेहूं से खलियान भर दे, खलियान वाला जो दिख रहा है। और बता रहा हूँ गाय वाला कहाँ गया, ठीक है। और हरियाली वाला एक ये भी है, हरियाली हो धरती सारी, है ना। चारा पाएँ गाय हमारी, ठीक है। ये हो गया, जिनके जिनके फ़ोटो आए हैं उनका उनका हो गया, ठीक है। गाय वाला हो गया, ये वाला गया, वो उठा के लिख दीजिएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं गाइस इसमें जो है, देखिए क्या है। मिसाल के मुताबिक नीचे दिए हुए लफ्ज़ों की जमा बनाई। जमा का मतलब है कि प्लूरल बनाना है। जैसे बच्चा का यहाँ पे दो हैं, बच्चा का बच्चों भी होता है, बच्चे भी होता है, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है। अब देखते हैं, शायद सबके दो दो हैं। कोठा का कोठियाँ होता है और एक कोठों होता है, ठीक है। नदी का नदियों या नदियाँ, ठीक है। अच्छा लिखना पड़ेगा क्या, कोठों और कोठियों। गाइस किसी की किताब काम आ जाए तो यार मैं सोचता हूँ कि मैं इधर लिखता हूँ, ठीक है। अब गाइस ये है नदी, तो नदी का हम लिखते हैं यहाँ पे, देखिए नदी का याद एक तो होता है नदियाँ, एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या हो गया, नदियों, ठीक। उसके बाद गाइस देखिए और क्या है, कोठा का कोठों और कोठियों हो गया। अब लाठी का लाठियाँ और लाठियों, ठीक है। तो लाठी का लिखते हैं हम पहले, यहाँ पे लाठी लिखते हैं। तो एक होता है लाठियाँ, ये हो गया लाठियाँ प्लूरल, जमा जो उन्होंने बोला है लिखने को। और दूसरा क्या हो गया, इसमें लिखना लाठियाँ और एक में लिखना लाठियों। देखिए लाठियों लिख रहा हूँ मैं आपके सामने, ठीक है।
उसके बाद गाइस देखते हैं इधर क्या है। इधर जो है ये है किताब। किताब का देखिए, किताब का कई होता है। किताब का एक तो होता है कुतुब, एक होता है किताबें। किताब का कुतुब प्लूरल होता है, कुतुब या किताबें, ठीक है। किताबों भी कह सकते हैं, है ना। 5th क्लास में हो सकता है किताबों चल जाता हूँ आपके यहाँ। अब देखिए क्या है, देखिए बच्चों, नज्म के मुताबिक नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के जोड़े बना कर लिखिए। मतलब कहने का ये है कि जैसे दाता और जग, ठीक है, यानी नज्म में जो है उन दोनों को जोड़ के लिखना है। तो अलग अलग इन्होंने लिखे हैं अलग अलग तरीके से। तो हमें क्या लिखना है, दाता यहाँ एक वर्ड है, एक वर्ड ये है, तो हमें एक वर्ड मिला था जगदाता, तो जगदाता लिखना है, जग प्लस दाता जगदाता। उसी तरीके से नदी नाले, ये इन्होंने मिला दिया है, नदी नाले, नदी प्लस नाले, फिर नदी नाले लिख देना है एक साथ उठा के, ठीक है। उसके बाद गाइस देखिए जल थल, तो जल फिर यहाँ पे थल, उसके बाद जल थल एक साथ लिख देना है, ठीक है। उसके बाद खेत खलियान, एक खेत ये रहा, एक खलियान ये रहा। पालन, खेत खलियान, पालन हारे, तो पालन यहाँ लिखना है, फिर प्लस के बाद हारे यहाँ लिखना है, तो दोनों को लिख देना है मिला के पालन हारे। कैसा लिखता है पालन हारे, ऐसे लिखते हैं, देखिए पालन हारे। कहाँ लिखेंगे आप, यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं इसलिए मैंने लिख दिया, आपको आसानी हो जाए। उसके बाद खेत खलिहान, तो एक खेत ये रहा सबसे ऊपर और एक ये रहा सबसे नीचे, तो इन दोनों को खेत यहाँ लिखेंगे, खलिहान यहाँ लिखेंगे। उसके बाद जो यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट में वही यहाँ पे फर्स्ट में आना चाहिए। पालन यहाँ फर्स्ट मारा तो यहाँ पे पालन, उसके बाद हारे, ठीक है, बिना प्लस के। जैसे जल यहाँ आ रहा है तो यहाँ पे भी जल आना चाहिए। तो ये चीज़ है समझने वाली, देखने वाली, सुनने वाली, ठीक। अब देखते हैं गाइस आगे क्या है आपके लिए। नीचे दी हुई तस्वीरों को पहचानिए और उनके नाम लिखिए, ठीक है। अब इसमें देखिए कहानी क्या है, मैं आपको बता दूं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। यह है नदी, ठीक है। तो तस्वीर देख के नाम लिखना है। तो नदी आपने लिखना जानते ही हैं, है ना। नहीं जानते तो बुक में आपने जो मैंने नज़्म पढ़ी है, इससे पहले जो वीडियो है नज़्म पढ़ी है मैंने, आप नज़्म को देख सकते हैं जाके। गेहूँ, ये तस्वीर गेहूँ की है तो गेहूँ लिख दिया। ये तस्वीर किसकी है, खेतों की है तो खेतों को लिख दिया। अब खेतों पूरा लिखो, नून वूना नहीं था इसमें। अब ये गेहूं है तो गेहूं लिखना है, ठीक है। गेहूं कैसे लिखते हैं मैं आपको बता देता हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, आपको वैसे भी पता भी है। ये हो गया गेहूं, ठीक है ना। उसके बाद गाय, गाय आप जानते हैं गौ माता को कहते हैं इसको भी। ये हो गया गाय, ठीक है। ये तस्वीर के सामने लिखना है। उसके बाद देखते हैं गाइस कुछ काम की चीज़ें है या नहीं है, या है भी तो क्या है। गाइस ये इन्होंने यहाँ दिया है, देखिए क्या है, बुलंद आवाज़ से पढ़िए और खुश खत लिखिए। अब इसको यानी कि राइटिंग वाला काम है। देखिए जैसे कि धान लिखा है, गेहूँ लिखा है, खलियान लिखा है, सहारे लिखा है और खेत लिखा है। तो बात यहाँ ख़त्म होती है, अगली बार हम ये शुरू करेंगे नादान कछुआ। तो चलिए फिर गाइस आज इतना ही, तब तक खुश रहें, आबाद रहें, बाय बाय, टेक केयर।